गुड मॉर्निंग क्लास है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे मैकाले सिस्टम ऑफ एजुकेशन। लॉर्ड मैकाले लॉ मेंबर थे जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे। उन्होंने एक प्रेशर माइन्यूट दिया था 1835 में, और जिसकी वजह से एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में जो कंट्रोवर्सी थी वो खत्म हो गई। इन्होंने कहा कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे गवर्नमेंट के, कुछ रिसोर्सेज को डिवोट किया जाएगा वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर के ऊपर, और किसके थ्रू? इंग्लिश मीडियम के थ्रू केवल। और मैकाले जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था जो अप्रूव कर दिया गया बाय द गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो कोर्ट लैंग्वेज से अबॉलिश कर दी गई और उसकी जगह पर इंग्लिश को इम्पोज कर दिया गया। जो प्रिंटिंग था इंग्लिश बुक्स का वो फ्री कर दिया गया और रिलेटिवली लो प्राइस पर ये लोगों के लिए अवेलेबल हो गई। 1842 और में 42 स्कूल्स जो थे वो सेट किए गए, और बंगाल जो था वो 9 एजुकेशनल जोन्स में डिवाइड कर दिया गया बाय द गवर्नर जनरल ऑकलैंड। हर जोन जो है वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल होता था। कंटेंट जो और स्ट्रक्चर और करिकुलम जो था मॉडर्न एजुकेशन का वो आपका इस तरीके से बनाया गया था कॉलोनियल इंटरेस्ट के हिसाब से। हालांकि ये भी कहा गया था कि जो बेसिक लिटरेचर होगा आपका फिजिकल और सोशल साइंस पर वो नेशनलिस्ट के लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आया वुड्स डिस्पैच 1854। चार्ल्स वुड जो थे उन्होंने एक प्रेशर डिस्पैच जो था वो उन्होंने भेजा, और इसने बहुत ज़्यादा एजुकेशनल सिस्टम जो इंडिया का था उसमें चेंजेस लेकर आए। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो था उसे असाइन किया गया कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा पूरे एजुकेशन की। आप जो लोग हैं उनको एजुकेट करने की। एजुकेशन जो होगा वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो इम्पार्ट करी जाएगी वो सेकुलर होगी, धार्मिक नहीं होगी। ग्रेडेड स्कूल जो थे उन्हें एस्टेब्लिश कर दिया गया हिरार्की में। सबसे पहले यूनिवर्सिटी, उसके नीचे कॉलेजेस, फिर हाई स्कूल्स, फिर मिडिल स्कूल, और सबसे नीचे आपके प्राइमरी स्कूल्स। इंग्लिश जो थी वो रिकमेंड कर दी गई मीडियम इंस्ट्रक्शन की हायर स्टडीज के लिए, और इंडियन लैंग्वेज और वर्नाक्युलर जो लोकल लैंग्वेज थी वो आपकी स्कूल लेवल पर इम्पार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। एम्फेसिस जो था वो आपका किया गया फीमेल और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर और टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर। सिस्टम जो था ग्रांट्स और जो एड मिलती थी उनको रिकमेंड किया गया उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कि सेटिस्फाई कर रहे थे कुछ सर्टेन कंडीशंस को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को एनकरेज करने के लिए। यूनिवर्सिटीज जो थी वो सेट करी गई कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। जो आइडियल मेथड थे वुड्स डिस्पैच के उन्होंने डोमिनेट किया था लगभग 5 डिकेड्स तक एजुकेशन के फील्ड को, और रैपिड वेस्टर्नाइजेशन हुआ था एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के अंदर। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो रन करे जा रहे थे, जो यूरोपियन हेडमास्टर्स थे, प्रिंसिपल्स थे या मिशनरी एंटरप्राइजेस थे, ग्रेजुअली धीरे धीरे प्राइवेट इंडियन एफर्ट जो थे वो भी आपके अपीयर हुए एजुकेशन के फील्ड में। इन 1857 में यूनिवर्सिटीज जो थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो सेट की गई थी पहले, बाद में जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन थे वो भी सभी प्रोविंसेस में सेटअप किए गए। एजुकेशन आफ्टर 1858 1858 के बाद, जब आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद क्या हुआ, प्रोग्रेस जो थी एजुकेशन की इंडिया में उसको रिव्यू करने के लिए वुड्स डिस्पैच के बाद गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमीशन, और W हंटर के चेयरमैनशिप में, इसे हंटर कमीशन कहा गया। अर्लियर जो स्कीम थी एजुकेशन पर उसे निगलेक्ट किया था उसने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को, और ज़्यादा तवज्जो दी थी हायर एजुकेशन को। तो हंटर कमीशन जो था मोस्टली उसकी जो रिकमेंडेशन थी वो कन्फाइंड रही प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे। कमीशन ने एम्फेसिस किया था जैसे जो स्टेट होगा वो स्पेशल केयर की ज़रूरत है और एक्सटेंशन की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्राइमरी एजुकेशन में, और प्राइमरी एजुकेशन शुड भी जो है इम्पार्ट होनी चाहिए आपकी लोकल या वर्नाक्युलर लैंग्वेज में। हंटर कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि सेकेंडरी और हाई स्कूल एजुकेशन जो है वो 2 डिवीजन में होना चाहिए, लिटरेरी लीडिंग जो यूनिवर्सिटी तक जाएगी, और वोकेशनल जो कमर्शियल करियर्स बनाने वालों के लिए होगी। नेक्स्ट 2 डिकेड में उन्होंने रैपिड ग्रोथ देखी सेकेंडरी और जो कॉलेजिएट एजुकेशन थी उसमें, इंडियंस ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया। यूनिवर्सिटीज जो थी वो सेट करेंगी पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जो रैली कमीशन था
वो सेटअप किया गया 1902 में, ताकि उन सारी कंडीशंस को देखा जा सके, उन सारे प्रोस्पेक्ट्स को यूनिवर्सिटीज़ के देखा जा सके इंडिया के अंदर, और कुछ मेजर्स जो है इम्प्रूवमेंट की यूनिवर्सिटी में जो ज़रूरत है उसको आपका रिकमेंडेशंस को लागू किया जा सके। इन रिकमेंडेशंस के ऊपर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो पास किया गया 1904 में लॉर्ड कर्जन के अंडर में, मेजर रिकमेंडेशन जो थी इस एक्ट की वो थी कि इसमें इंक्लूड था प्रोविजन कि प्रमोशन किया जाए आपकी स्टडी और रिसर्च को, और गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जो थी एम्पावर करी जाए कुछ डेफिनेट टेरिटोरियल लिमिट्स जो यूनिवर्सिटी की होती हैं उनको, और डिसाइड किया जाए जो कॉलेज एफिलेट होंगे यूनिवर्सिटी से। जब आपकी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया इसका कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, द नेशनलिस्ट जो है उन्होंने एक अटेम्प्ट लिया ताकि ये इंपीरियलिज्म को स्ट्रेंथ देने के लिए था, और जो नेशनल फीलिंग्स थी उनको सेबोगेट करना था, दबाना था। गोखले ने इसको कहा था रेट्रोग्रेड मेजर। इनफैक्ट जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने जस्टिफाई किया अपने ग्रेटर कंट्रोल को जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के ऊपर कंट्रोल रखा था गवर्नमेंट ने, और किसके नाम पर, क्वालिटी और एफिशिएंसी के नाम पर। बट एक्चुअली उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था एजुकेशन को एंड टू डिसिप्लिन द एजुकेशन टू शो लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, ताकि जो भी आपके पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो अपनी लॉयल्टी किसको शो करें, गवर्नमेंट को। ज़्यादातर कांग्रेस के लीडर्स जो थे जिसमें गांधी जी इंक्लूडेड थे, उन्होंने सोचा कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है एक गैप बना देगा आपका एजुकेटेड स्मॉल पॉपुलेशन और इलिटरेट जो लार्ज मासेस है उनके बीच में। कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन के लिए अक्टूबर 1937 में वार्धा में, और इन द लाइट ऑफ द वार्धा स्कीम बेसिक जो एजुकेशन थी जाकिर हुसैन कमेटी बनाई गई, और एक डिटेल्ड नेशनल स्कीम जो थी बेसिक एजुकेशन के लिए तैयार करी गई। मेन प्रिंसिपल जो थे इस स्कीम के था लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, कि बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया जाए। इट वाज बेस्ड ऑन द गांधी का आइडिया जो था, वीकली उनकी जो मैगजीन थी हरिजन, उसमें जो आइडिया उन्होंने पब्लिश किए थे एजुकेशन को लेकर उस पर ही बेस्ड था। स्कीम में कुछ रिमार्केबल प्रोविजंस भी थे, जैसे इंक्लूजन ऑफ बेसिक हैंडीक्राफ्ट, सिलेबस में हैंडीक्राफ्ट को इंक्लूड करना, और स्कूलिंग जो थी वो आपका इंटीग्रल पार्ट कर दी गई। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए आपकी नेशन वाइड। एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए मदर टंग में, और जो आपके पॉलिटिकल अथॉरिटी जो थी उसके फाउंडेशन के लिए ब्रिटिश चाहते थे कि इंट्रोड्यूस किया जाए मॉडर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर। मास एजुकेशन जो था वो निगलेक्ट, वाइड स्प्रेड लिटरेसी को निगलेक्ट कर रहा था। द परसेंटेज लिटरेसी रेट जो थी इंक्रीज हुई 84% इन 1911 टू 92% इन 1921। इसने लिंग्विस्टिक और कल्चरल गल्फ जो था वो क्रिएट किया, और एजुकेटेड द फ्यू एंड द मासेस। द ट्रेडिशनल जो सिस्टम था इंडियन लर्निंग का ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ, और 1844 के बाद जब इट वॉज डिक्लेयर्ड कि जो एप्लीकेंट होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको चैप्टर को फिनिश कराएंगे। थैंक यू।